नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि जयपाल, एसोसिएट प्रोफेसर एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज का जो हमारा ई कंटेंट है वो हमारे बीए पार्ट सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर सोशल रिसर्च मेथड से संबंधित है। आज का हमारा टॉपिक है समाजशास्त्र की प्रकृति, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। जैसा कि हम सब जानते हैं, समाजशास्त्र समाज का ही विज्ञान है या शास्त्र है। इसके द्वारा समाज या सामाजिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। इस नवीन विज्ञान को जन्म देने का श्रेय फ्रांस के प्रसिद्ध विद्वान अगस्त कॉम्टे को है। आपने ही सर्वप्रथम सन 1838 में इस नवीन शास्त्र को समाजशास्त्र नाम दिया। इसी कारण इन्हें हम समाजशास्त्र का जनक भी कहते हैं। समाजशास्त्र के प्रारंभिक लेखकों में कॉम्टे के अलावा दुर्खिम, स्पेंसर, मैक्स वेबर के नाम भी विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन सभी विद्वानों के विचारों का समाजशास्त्र के एक विषय के रूप में विकास में काफी योगदान रहा है। समाजशास्त्र की आवश्यकता का अनुभव जटिल समाजों और विभिन्न सामाजिक घटनाओं को समझने के लिए किया गया। धीरे धीरे इस शास्त्र का महत्व बढ़ता ही गया। समाजशास्त्र के विकास के संबंध में टी.बी. बोटोमोर ने लिखा है कि हजारों वर्षों से लोगों ने इन समाजों और समूहों का अवलोकन और चिंतन किया है जिसमें वे रहते हैं। फिर भी समाजशास्त्र एक आधुनिक विज्ञान है और एक शताब्दी से अधिक पुराना नहीं है। डॉन मार्टिनडेल ने बताया है कि यदि मानव प्रकृति से दार्शनिक है तो स्वाभाविक है कि वह समाजशास्त्री भी है, क्योंकि सामाजिक जीवन उसका स्वाभाविक उद्देश्य है। परंतु समाज में रहने वाले सामाजिक संबंध स्थापित करने और सामाजिक जीवन में भागीदार बनने मात्र से ही व्यक्ति समाजशास्त्री नहीं बन जाता है। अतः आवश्यक है कि इस बात को समझने के लिए हम पहले ये जानें कि समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है। जैसा कि हम सबसे पहले बात करेंगे लैंडिस की। समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में इन्होंने कहा है कि विज्ञान विज्ञान ही है, चाहे वह भौतिक शास्त्र हो या समाजशास्त्र हो। आज भी समाजशास्त्रियों में इस संबंध में मत भिन्नता पाई जाती है कि समाजशास्त्र विज्ञान है या नहीं, अथवा यह कभी विज्ञान बन सकता है। अगस्त कॉम्टे समाजशास्त्र को सदैव ही एक विज्ञान मानते रहे हैं। आपने तो इसे विज्ञान की रानी की संज्ञा तक दी है। कुछ समाजशास्त्री समाजशास्त्र को विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहते थे। ऐसा प्रयत्न करने वालों में दुर्खिम, मैक्स वेबर, पेरेटो आदि के नाम विशेष रूप से लिए जा सकते हैं। तो समाजशास्त्र की प्रकृति को समझने के लिए हम सबसे पहले चलते हैं, जानते हैं विज्ञान के बारे में कि विज्ञान क्या है। फिर क्या समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है, और वैज्ञानिक है तो किस तरीके से। समाजशास्त्र में हम कौन कौन से वैज्ञानिक नियमों का, तकनीकों का पालन करते हैं, कि किन चरणों का पालन करते हैं कि हम समाजशास्त्र को विज्ञान कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं विज्ञान का अर्थ। साधारणतः लोग विज्ञान का अर्थ विशेष प्रकार की विषय सामग्री से ही लगाते हैं। इस दृष्टि से वे रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, जीव विज्ञान, वनस्पति शास्त्र आदि विषयों को ही विज्ञान मानते हैं। ऐसे लोग सामाजिक तथ्यों एवं प्रघटनाओं, सामाजिक समूहों, संस्थाओं, समाजों एवं संबंधों का अध्ययन करने वाले विषय को विज्ञान नहीं मानते हैं। वास्तव में विज्ञान अपने आप में कोई विषय सामग्री नहीं होकर वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त किया हुआ व्यवस्थित ज्ञान है। यदि किसी भी विषय से संबंधित तथ्यों को हम वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेते हुए संग्रहित करते हैं या एकत्रित करते हैं तथा इस प्रकार से प्राप्त तथ्यों के आधार पर सिद्धांत बनाए जाएं, तो ऐसे विषयों को
हम विज्ञान ही कहेंगे। अब हम आगे चलते हैं। विज्ञान का अर्थ। स्टुअर्ट चेज ने विज्ञान का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है कि विज्ञान का संबंध पद्धति से है, न कि विषय सामग्री से है। ग्रीन ने विज्ञान का अर्थ तथ्यों की खोज करने वाले तरीकों से लगाया है। कार्ल पियर्सन इनके अनुसार सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, न कि उसकी विषय वस्तु में है। लुंडबर्ग ने बताया है कि विज्ञान को विषय सामग्री के रूप में परिभाषित करने का प्रयत्न भ्रम ही उत्पन्न करता है। अतः विद्वानों के उपयुक्त कथनों से स्पष्ट है कि विज्ञानों का संबंध किसी विशिष्ट प्रकार की विशेष सामग्री से न होकर वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त किए गए क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान से है। जिस किसी विषय की अध्ययन वस्तु वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेते हुए प्राप्त की जाती है, वह विषय विज्ञान कहलाने का अधिकारी होता है। तो यह हमने जाना कि विज्ञान क्या है। अब आगे हम चलते हैं विज्ञान की विशेषताओं की ओर। अतः किसी भी अवधारणा के अर्थ को व प्रकृति को समझने का सबसे सरल और उपयुक्त तरीका उसके लक्षणों का अध्ययन करना है। विज्ञान के अर्थ, प्रकृति, महत्व आदि को समझने के लिए इसकी विशेषताओं का अध्ययन करना अत्यंत ही आवश्यक है। अतः विज्ञान की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है अवलोकन, दूसरा है कार्य कारण, तीसरा है अनुभाविकता, चौथा सार्वभौमिकता, पांचवा तार्किकता, छठा क्रमबद्धता, सातवां भविष्यवाणी, आठवां संचयी ज्ञान और नौवां है अध्ययन पद्धति। ये सभी विज्ञान की विशेषताएं कही जाती है। अतः किसी भी विषय को विज्ञान कहलाने के लिए निम्न बातें आवश्यक है। पहला है तथ्यों को एकत्रित करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया गया हो। दूसरा है अवलोकन विधि को काम में लिया गया हो। तीसरा है वास्तविक तथ्यों का यथावत चित्रण किया गया हो। अन्य शब्दों में क्या है का स्पष्ट उल्लेख किया गया हो। चौथा है कार्य कारण संबंधों की स्पष्ट विवेचना की गई हो। पांचवा हम कह सकते हैं कि निष्कर्ष प्रामाणिक हो, अर्थात उसकी सत्यता की जांच की जा सके। छठा है निष्कर्ष सर्वव्यापी हो या सार्वभौमिक होने चाहिए। सातवां है एकत्रित तथ्यों के आधार पर हम भविष्यवाणियां कर सकते हो। ये सभी मूलभूत विशेषताएं हैं किसी भी विषय के विज्ञान कहलाने के लिए। अतः हमने आज देखा कि समाजशास्त्र की प्रकृति के अंतर्गत सबसे पहले समाजशास्त्र क्या है। समाजशास्त्र को यदि हम विज्ञान कहते हैं तो हमने सबसे पहले जाना कि विज्ञान का अर्थ क्या है और विज्ञान की प्रमुख विशेषताएं क्या है।